स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विश्वेशं माधवं धुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशी गुहं गंगा भवानी मणिकर्णिकां। माँ गंगा के पावन तट ऋषिकेश भगवान की पावन चरण सन्निधि में चातुर्मास की पावन सत्संग के अंतर्गत संस्कारों के विषय में चर्चा चल रही है। कल हमने वेदारंभ संस्कार के बारे में चर्चा की। वेदारंभ संस्कार के बाद में संस्कार होता है समावर्तन संस्कार, अर्थात जब ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है और वो गुरुकुल में समुचित रूप से अध्ययन करने में तत्पर हो जाता है और पूर्णतया जब अध्ययन करके पुष्ट हो जाता है, सारी विद्याओं में पारंगत हो जाता है, तो आचार्य उसे गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करते हैं। उस समय जो संस्कार संपादित किया जाता है उस संस्कार को समावर्तन संस्कार कहा जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया है। ब्रह्मचर्य की जो मेखला चिन्ह इत्यादि, क्योंकि गुरुकुल में जब वो ब्रह्मचर्य अवस्था में रहता है तो मूंजी मेखला इत्यादि धारण कर रखता है। जब ये संस्कार होता है तो वो मूंजी मेखला का त्याग हो जाता है, जटालोम इत्यादि इनका छेदन हो जाता है और गृहस्थ के अनुसार उपयुक्त चंदन पुष्प माला पगड़ी वस्त्र आभूषण अलंकार आदि धारण करके ये संस्कार संपादित किया जाता है। जिन कर्मों का निषेध होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में, अब उसे स्नातक हो जाने के बाद में, समावर्तन हो जाने के बाद में फिर वह उन कार्यों को कर सकता है, जैसे दर्पण में मुंह देखना, सुरमा लगाना, छाता लगाना, जूता पहनना आदि। ये सब कर्म आचार्य की देख रेख में समंत्रक होता है, यानी मंत्र बोल करके उसको जूता पहनाया जाता है, छत्ता दिया जाता है, आंखों में काजल इत्यादि डाला जाता है। इस संस्कार में ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या अध्ययन की पूर्णता होती है और फिर विवाह के अनंतर गृहस्थ आश्रम प्रवेश की अधिकार सिद्धि होती है। वेद विद्या प्राप्त कर उसकी ब्रह्मचर्य संज्ञा नहीं रहती, बल्कि वह स्नातक अर्थात विद्या रूपी प्रवाह में स्नान किया हुआ कहलाता है। आचार्य प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम वा यच्छेत्सिहि, अर्थात आचार्य को दक्षिणा रूप में यथाशक्ति धन दे करके, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी मुनि के आश्रम में पूरी शिक्षा अध्ययन करने के बाद में गुरु दक्षिणा के रूप में उनको मृतक पुत्र को वापस ला करके जीवित करके दिया। वो तो सर्वसमर्थ है, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु से अध्ययन करने के बाद में उसको यथाशक्ति गुरु दक्षिणा दे करके और समावर्तन संस्कार करवा करके उसे गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना चाहिए। लिखा है कि वेद व्रतानि वा पारम नित्वा युभ्यत्वे वा अविलुप्त ब्रह्मचर्यो लक्षण्या स्त्रीय मुदे भेद। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है कि समग्र 1 या 2 वेदों का अध्ययन करने के बाद में असखलित ब्रह्मचारी सुलक्षणा स्त्री के साथ में विवाह करे। वेद विद्या प्राप्ति ये स्नातक विद्या व्रत स्नातक कहलाता है। आश्वलायन स्मृति में बताया गया है कि गुरु की आज्ञा से मंगलमय कलशों से मंत्र द्वारा जल से स्नान संपन्न करके नवीन आभूषणों को धारण किया जाता है, गुरु के चरणों में बैठा जाता है। तब गुरु से आगे का जीवन कैसे व्यतीत करना है उसके बारे में शिक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि इतने दिन तक तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम में था तो उन नियमों का पालन करता था। अब गृहस्थ में जाकर के उन्हें किन किन नियमों का पालन करना है, किस प्रकार से रहना है, तो समावर्तन के संस्कार में गुरु के चरणों में बैठ करके गुरु ने शिष्य को, जो चरणों में शिष्य बैठा है, उसको दिव्य उपदेश देते हैं कि बेटा तुम सावधान होकर के यम नियम दृढ़ता से पालन करते रहना, कामवाद कामाचार और काम भक्षण से सदैव बचते रहना, नृत्य गीत आदि में कम रुचि रखना, सभी के साथ मित्रता का व्यवहार रखना, विवाह हो जाने तक सभी नियमों का पालन करते रहना और विवाह के अनंतर तुम्हें गृहस्थ धर्म के नियमों का पालन करना है। गृहस्थ धर्म के नियम भी तैत्तरीय उपनिषद में बताए हैं। सत्यम वद, तुम्हें सत्य बोलना है। धर्मम चर, सदैव धर्म का आचरण करना है। स्वाध्यायान न मा प्रमदः, स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद नहीं करना है। आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति सदैव सद्भावना रखनी है। कभी भी सत्य का अपमान नहीं करना है। धर्म के कार्य में प्रमाद नहीं करना है। नित्य जो गृहस्थ के कार्य हैं, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्व इत्यादि, उनमें कभी भी प्रमाद नहीं करना है। देवताओं का, पितृ का जो कार्य है उनको निष्ठा के साथ गृहस्थ में रह के करना है। मातृदेवो भव, माँ के चरणों में सदैव देव बुद्धि रखना है, देवता बुद्धि। पितृदेवो भव,
पिता में सदैव देव बुद्धि रखना है। आचार्य देवो भव, आचार्य में सदैव देवता की बुद्धि रखना है। अतिथि देवो भव, अतिथि में सदैव देवता की बुद्धि रखना है। सबके साथ समान व्यवहार करना है। सदा विनय पूर्ण वार्तालाप करना है। जगत में जो जो निर्दोष कर्म है उन्हीं कर्म की सेवा करनी है। उनसे जो निषिद्ध कर्म है उन कर्मों का त्याग कर देना है। और सदैव धर्म का आचरण करते हुए, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, पति पत्नी के साथ आनंद से गृहस्थ जीवन का निर्वहन करते हुए, बच्चों को उत्तम ज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हुए और समय समय पर आध्यात्मिक चिंतन भी करते रहते हुए अपने बच्चों को उत्तम संस्कार प्रदान करते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करें। ऐसा जो आचार्य हमें शिक्षा प्रदान करे, यही शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्रों का निचोड़ है। यही गुरु एवं माता पिता का अपने शिष्य और संतान के प्रति उपदेश है तथा यही संपूर्ण वेदों का रहस्य है। इतना ही नहीं, अनुशासन भी यही है। ईश्वर की आज्ञा तथा परंपरागत उपदेश का नाम ही अनुशासन है। इसलिए बेटा तुमको इसी प्रकार कर्तव्य एवं सदाचार का पालन करते हुए गृहस्थ में प्रवेश करना है। तो गुरुकुल से सारी विद्या अध्ययन करने के बाद में गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के लिए जो संस्कार होता है उस संस्कार का नाम है समावर्तन संस्कार। और इसको विधि विधान से ब्राह्मण आचार्य लोग, कुल पुरोहित है, वो संपादित करके फिर उसे गृहस्थ धर्म में जाने की आज्ञा प्रदान करते हैं और फिर वो विधिवत गृहस्थ धर्म में जाते हैं। हाँ, आजकल पहले तो क्या होता था, गुरुकुल में पढ़ते थे, वहां रहते थे। अब आजकल तो जनेऊ होता है और वहीं वेदारंभ संस्कार होता है, तत्क्षणात ही समावर्तन संस्कार हो जाता है। तो आजकल तो प्राय विवाहों में ही संस्कार होने लग गया है। लेकिन उस समय भी आचार्य कुल पुरोहित का ये नियम बनता है कि ये जो जो नियम बताए हैं आचार्य ने गृहस्थ धर्म में क्या करना है, कैसे रहना है, वो भी एक कागज पर लिख करके उनको पढ़ा दे, सुना दे कि भैया तुमको ऐसा रहना चाहिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार जो जैसा संभव हो उतना करने का प्रयास करे और इसी से धर्म की रक्षा होगी। संस्कारों को भूले नहीं। विधि पूर्वक समावर्तन संस्कार करने के बाद में ही विवाह संस्कार संपादित होता है। तो कल हम लोग विवाह संस्कार के ऊपर चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।